तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सोनू सर जी में। तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास जो 2 का डी है। आज हम लोग उसको बहुत आसान तरीका से सीखेंगे, ठीक है। कक्षा 6 गणित अभ्यास 2D उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से सीखेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को, अगर हमारा वीडियो इससे पहले का जो अभ्यास 2C का 2B का नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूँ। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए, ठीक है। इसको बताना है हम लोग को। पहले हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे बनाए जो फिगर है। तो देखिए, यहाँ से 0 से यहाँ से 2 ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ से फिर 2 से फिर 4 गया है, फिर 4 से फिर 6 गया है, 6 से फिर 8 गया है, 8 से फिर 10 गया, 10 से फिर 12 गया। यानी 12 को 2-2 खंडों में बांटा है। कितना खंडों में? 2-2 खंडों में, ठीक है। मान लीजिए 12 है, इसको बांटा है तो बांटा मतलब भाग करते हैं। 2-2 खंडों बांटा है ना, 2 से जब बांटेंगे भाग देंगे, 2 छके 12 यानी 6 बार, यानी 6 खंड में आ रहा है। कितना? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक से 6 हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन को दिया गया है कि 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आप, जैसे कि मान लीजिए 21 से तो भाग देंगे, किसमें कितना आएगा? बराबर के साथ 3 7 21, ठीक है। इस काम क्या क्या गया? जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8 7 56, जैसे 8 7 56, तो जैसे 7 बार भागे बराबर 7 आया। फिर यहाँ पर जो गुणा करा गया, देखो जिससे ये भाग में था जाकर गुणा हो गया, फिर बराबर 21 बचा। इस तरह हम लोग भी कर लेंगे, ठीक है। ये संगत गुणात्मक तथ्य है, ठीक है। इससे हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 8 क्या है? 8 इधर भाग में है, इधर 8 क्या जगह गुणा में, बराबर कितना है? 56, ठीक। पहला हो गया हम लोग का। दूसरा करेंगे इस तरह। मान लीजिए 11 इधर भाग में था तब गुणा में आ जाएगा, फिर 6 66 बचेगा हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पॉइंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। उसको गुणा के रूप में व्यक्त करना जिसकी एक संख्या 13 दी गई है हम लोग को, ठीक है। तो पहले लिख ले रहा हूँ मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। बराबर हम लोग का कितना दिया? 117 दिया गया है। तो पहली संख्या का आ गया इसमें कि 13 है, ठीक है। तो पहली संख्या मान लिया मैंने कि 13 है गुणे, और इसमें दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। दूसरी संख्या मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर 117। चलिए इधर क्या गुणा में 13 के भाग में हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर 117 तो पहले से इधर से है, ठीक है। तो उधर तक गुणा में था, ताकत कितना में हो जाएगा? भाग में। तो 13 9 117 कितना होगा? 9। तो आए हम लोग दूसरी संख्या 9। तो कहा गया है कि 2 संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणा के रूप में लिखना है, चलिए लिख दे रहे हैं हम लोग। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ, पहले संख्या आई थी 13, दूसरी संख्या हम लोग की 9 बराबर है 117। ये जगह हम लोग का आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो तो आसानी से। चौथा क्वेश्चन मैं पहले रहा हूँ अच्छे से पहले, ठीक है।
क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से, यहाँ से मिट गया है, स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि कोई संख्या संभव है तो हाँ संभव है, क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ संभव है। वो संख्या एक है, क्या है, एक। अगर मान लीजिए कहा गया है कि अगर वही संख्या स्वयं से भाग, मतलब एक में एक का भाग देंगे कितना बचेगा, एक, यानी कट गया, ठीक है। यानी कि भागफल क्या आना चाहिए, तो उससे आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर दूसरी संख्या लेंगे तो, जिससे आप लोग सोच रहे हैं दो लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 का 2, यानी कि यहाँ से कट गया। इसका आंसर सेम आना चाहिए, यानी 2 है तो 2 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है, 1। वैसे कोई संख्या ऐसी, मान लीजिए 3 को ले रहे हैं तो 3 से भाग देंगे, 3 3, यानी कट गया पूरा 1। तो यहाँ पर 3 आना चाहिए ना, लेकिन 1 आ रहा है, देखिए इसमें भी 1 आ रहा है। मान लीजिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 4 से भाग देंगे तो सिर्फ 1 आएगा, देखिए 4 4 कट गया, यानी फिर 1 आ गया। कोई संख्या कोई नहीं है, सिर्फ संख्या वो बस 1 है, ठीक है। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या कौन सी है, हाँ वो संख्या 1 है। इसका स्वयं से भाग देने पर भागफल वही रहता है, ठीक है। अगला 50वां क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इसमें कहा जाएगा कि 2 भिन्न संख्या लेना, ठीक है, पूर्णांक। तो देखिए, चलिए मिटा के मैं ऊपर बता दे रहा हूँ इस सवाल को भी, ठीक है। मैं मिटा के इसको बता दे रहा हूँ ऊपर, आप लोग को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ऊपर, है तो समझ में आएगा ना अच्छे से। तो देखिए इतना में तो साफ है, दिखाई देगा, यहाँ पर रख दे रहा हूँ मैं, चलिए रख दे रहा हूँ। तो कोई संख्या का था ना, तो मान लीजिए कुछ संख्या लिया 2, एक संख्या लिया मैंने 4, मैंने 2 संख्या लिया, मान लीजिए 2, मैंने संख्या 4 ली। मैं पहले भाग ले रहा हूँ, 2 दूना के 4, ठीक है। तो कितना है, इसका आंसर है 2, ठीक है, ये 2 आएगा। और फिर क्या होगा कि पहली संख्या दूसरे में दे देता, दूसरी संख्या से पहले में दीजिए। तो जब हम 4 से दूसरी में भाग देंगे संख्या में तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 4 5 20, यानी कि 0.5। क्या 0.5 और दूसरे से में नहीं, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पहले नहीं, और एक एग्जाम्पल हम लोग का हो गया, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन राष्ट्रीय आय एवं, इससे पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, ठीक है। इसको हम जल्दी से देख ले रहे हैं। जिससे यहाँ पर कहा गया पहला क्वेश्चन इसमें, क्योंकि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या है, तो ये तो 81 अभाज्य, नहीं तो ये भाज्य कट जाएगा। जैसे देखिए 3 से भी कट जाएगा 81 और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन ये लिखा था 30 तो ऑप्शन होगा नहीं का वाला। ख में देखिए 83 तो है, लेकिन 87 नहीं है, तो कट जाएगा 3 से। 29 से भी कट जाएगा, और 81 वाला 81 कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और घड़ी का हम देखिए 83 और 89, 83 नहीं कटेगा और 89 भी किसी से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना घ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्यों घ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भिन्न पद छाटना है, ठीक है। इसमें कौन जिससे भिन्न है, तो भिन्न हम लोग छाटेंगे, ठीक है। तो भिन्न छाटेंगे, चलिए देखिए भिन्न पद को छाटना है। तो देखिए पहले इसका कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, पैटर्न मतलब कुछ जरूर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कैसे 18 आया है, तो जैसे 36 18 यह है गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है 5 7 35 आ गया है, ठीक है। यहाँ फिर आया 9 3 27 आ गया है, ये भी ठीक है। यहाँ पर 4 5 20 आना चाहिए, बोलिए हाँ कि नहीं। 4 5 20 आना चाहिए कि नहीं, बोलिए कि 4 5 20, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 20, यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो यहाँ पर 26 है, क्या है ये तो गलत है ना। फिर आगे देखिए 7 बाटे 56, ये भी सही है। तो गलत कौन, हम लोग क्वेश्चन फिर कहा गया है कि इसमें कौन छाटना है, भिन्न छाटना है, तो भिन्न कौन सा, सब लोग तो सेम से आ रहा है गुणा करने पर, तो भिन्न कौन है, यही गलत है। तो घड़ी का ऑप्शन ठीक है, ठीक है।
तो घड़ी ऑप्शन, घड़ी वाला आप लोग ऑप्शन ठीक कर दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। आ गया ये तीसरा क्वेश्चन में, और ये बस लास्ट क्वेश्चन है। तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो 196, 196, 169, 144, 121, 100 प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसको, इस चिन्ह को ख्याल कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि सब चिन्ह अच्छे काम आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ पैटर्न जरूर होगा, जैसे मान लीजिए 196, 169, 144, यहाँ 121, यहाँ पे 100। तो आप लोग को ये तो समझ में आ रहा होगा कि किसी संख्या का ये सब वर्ग है, वर्ग है कि नहीं, वर्ग है। जैसे मान लीजिए 196 किसका वर्ग है, ये तो लग रहा है 14 का वर्ग है ना, 14 का। ये कितना का है, 13 का वर्ग है। ये कितना का है, 144, 12 का है। ये कितना का है, 11 का है। और ये कितना का है, तो 10 का है। आइए जैसे इधर से चालू हुआ, जैसे 14, 13, 12, 11, 10, यहाँ पर क्या भरना चाहिए आपके हिसाब से, 9, यहाँ पर 9 भरना चाहिए। लेकिन उस संख्या के नीचे हम लोग को वर्ग भरना है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा हम लोग का, 81 ना, 81 हो जाएगा हम लोग का 9 का वर्ग। 81 इसमें खोजिए, 85 ये तो नहीं भराएगा, ख 90 नहीं भराएगा, ग 81, 9 का 81, हाई सब नहीं कराएंगे, 95 चौसठ नहीं कराएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही, तो ऑप्शन नंबर जो गए है 81, तो 9 का जो वर्ग है 81 में हम लोग का सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आज देख रहा हूँ कि मैंने कि जैसे 7-8 वीडियो चला दिया मैंने, और मेरे सब्सक्राइबर अभी एक भी नहीं बढ़ रहे हैं, बस कुछ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।